साल में जेएमएम जो है कुछ भी काम नहीं की है। हर विभाग में लूट खसोट हुआ है। सरकार बनना चाहिए, हम तो देंगे बीजेपी को, लेकिन कभी भी अगर सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है ना वो सेम पैरेलल गवर्नमेंट स्टेट में नहीं होना चाहिए। मेरा तो एक ही नारा है, हेमंत दोबारा। तो चाहेंगे कि दोबारा एक बार सरकार बदले और बीजेपी आए। बीजेपी का शासन काफ़ी दिनों तक रहा है, लेकिन उसको कार्य करने की काफ़ी ज़रूरत है इस राज्य के मतलब हित के लिए। हम तो मोदी की ही सरकार देखना चाहेंगे। अब की बार फिर से जेएमएम की सरकार, गठबंधन की सरकार। इस बार पिछले जो सरकार थी कांग्रेस और जेएमएम के, वो उससे विफल हो चुकी है। वो किसी भी माध्यम से किसी भी कार्य नहीं कर पाई। मेरा पर्सनल बीजेपी हेमंत सुरेश को देखेंगे, वो पैसा दे रहा है। जो हिंदुत्व के लिए कार्य करेगा हम लोग उसी को वोट देंगे। 1977 से हम लोग भाजपा नहीं दे रहे हैं। का चेहरा किसको देखना चाहेंगे? बीजेपी से किसी को। मैम इस बार तो जेएमएम को आना चाहिए। जेएमएम सरकार को ही देखना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है। आज से ठीक 2 दिन बाद विधानसभा के पहले चरण का मतदान होना है और आज हम लोग रांची में हैं। रांची में लालपुर में हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो युवा है, उनको किस तरह की सरकार चाहिए। तो हमारे साथ आइए, बने रहिए, देखते हैं यहाँ की युवाओं की क्या अपेक्षाएं हैं। के बाद इलेक्शन है, 13 तारीख को मतदान है, ठीक है। पिछले 5 साल के जो सरकार रही है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ों से आप लोग अवगत है। इस बार किसको आप लोग मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे या फिर यूँ कहे कि किसको मतदान देंगे? देखिए, मतदान तो हम लोग स्वतंत्र है, जिनको दे सकते हैं, पर हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे क्षेत्र में, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा विकास को बढ़ावा देंगे, जो रोजगार को बढ़ावा देंगे, जो युवा के हित के लिए काम करेंगे, जो शिक्षा को बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, सड़क को बेहतर करेंगे, हम उनको वोट देंगे। अभी हम जो पिछले सरकार देखे, वो पिछले 5 वर्ष में बस बालू बेचने का काम किया, अवैध खनन करने का काम किया, अपने घर में पैसा भरने का काम किया, जितना काला बाजारी है सभी धंधा करने में काम लगा। तो हम चाहते हैं कि परिवर्तन आए और इसलिए इस बार सरकार चेंज करने के लिए हम योगदान देंगे। और जितने भी युवा हैं सभी चाहते हैं कि अभी का समय में रोज़गार चाहिए, तो रोज़गार को देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भाजपा की सरकार आए, क्योंकि पिछले जो सरकार थी कांग्रेस और जेएमएम के, वो उससे विफल हो चुकी है। वो किसी भी माध्यम से किसी भी कार्य नहीं कर पाई। इसलिए युवा का सोच है कि भाजपा सरकार को मौका दिया जाए ताकि हमारे देश, हमारा झारखंड विकास कर सके। क्या कहेंगे रोजगार के लिए अगर बात करें तो? रोज़गार के लिए अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, तो सीजीएल का पेपर लीक तो हुआ ही था। जैसे मेरे फ्रेंड लोग देने गए, वो लोग सबको बोल रहे हैं कि ऑटो वाले को भी पता है कि सीजीएल का क्वेश्चन लीक हुआ है। हर एक तरह से लास्ट में एक एग्ज़ाम लाया, वो भी लीक ही हुआ, उससे पहले ही लीक हुआ। बट अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ये इलेक्शन के वजह से कैंसिल एग्ज़ाम नहीं किया। सो ये सरकार तो विफल ही है, भाजपा ही लाना चाहेंगे। इस बार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, पिछले 5 साल गुजर गए और इस बार 2024 के चुनाव में क्या लगता है आपको, किस पार्टी को आना चाहिए? मैम इस बार तो जेएमएम को आना चाहिए, क्योंकि हम लोग रांची में ही रह रहे हैं शुरू से। 24 ईयर्स हो गया हमारे यहाँ रहते हुए, और जिस तरह का जेएमएम सरकार अभी काम कर रही है तो बेटर है, क्योंकि मोदी सरकार को 5 ईयर्स हो गए, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है टैक्स वगैरह को लेके, जो नॉर्मल जो लोगों को होता है, हम लोग जैसे लोगों को होता है, तो उसमें थोड़ा सा बीजेपी को ध्यान देना चाहिए। 2 दिन के बाद मतदान है, किसको चाह रहे हैं वोट देंगे? देखिए, अभी तो पृष्ठभूमि बीजेपी का है, अभी चल रहा जैसा हवा है, तो उस हिसाब से लोग परिवर्तन चाह रहे हैं कि यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट में परिवर्तन हो, तो उसी हिसाब से हम लोग तैयार हैं। कल मोदी जी आए थे, आप गए थे देखने? नहीं, हम लोग नहीं गए थे। नहीं गए थे, क्यों? हम हटिया में रहते हैं, बहुत दूर यहाँ से। अच्छा। इसीलिए तो पिछले 5 साल का अगर कार्यकाल देखे यहाँ पर इंडिया गठबंधन के, तो क्या लगता है कहाँ हद तक सही हद तक काम किया है? नहीं, देखिए एक बात बताएं कि ये जो गठबंधन है ना, ये लोग मैंने हर एक लोग चाह रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन अपने आप को बचाने में कोई काम नहीं कर रहा है। अपने आप को मैंने दिखाना चाह रहा है कि हम सही हैं कह के, और ये लोग काम भी नहीं करने सक रहा है। और इतना गठजोड़ है ना, सब एक दूसरा को सिर्फ घींच रहा है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और कोई स्टेबल नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे सेंट्रल में भी अभी जो अभी बना है मोदी जी का भी, तो ये भी तो डिपेंडेंट है, 2-2 को से गठबंधन किए हैं तब जाके सरकार बना है, और वही हाल अभी इन लोग का है, इतना गठबंधन बना के कर रहा है, तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए सरकार में आना चाह रहा है सब।
तो मतलब केंद्र में तो मोदी जी ने काफी काम भी किया है। किए हैं, बहुत हद तक किए हैं, लेकिन टूरिज्म की अगर बात करें तो नहीं ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को तो अभी स्टेट लेवल का थोड़ा सा सोच थोड़ा दूसरा होता है, नेशनल लेवल का दूसरा होता है। तो यहाँ राज्य में आप देखिए ना क्या विकास हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है अभी, मतलब अपना पास गाड़ी नहीं रहे तो अभी 20 किलोमीटर जाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक है, महंगाई भी आप देख ही रहे हैं, बेरोजगारी का समस्या, यहाँ सिर्फ कोई कंस्ट्रक्शन मैंने कोई भी नया इंडस्ट्री नहीं आया है। सिर्फ आप देखिएगा ना यहाँ पे एक ही ज़मीन को 5 आदमी बेच रहा है और बोलता है रियल एस्टेट का बिजनेस चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इंडस्ट्री तो कुछ नहीं है, खाली हाथी उड़ाता है कभी कभी और कुछ होता नहीं है। तो फिर किसको? मजबूरी है, अब किसको मतलब नहीं चाहते हुए भी एक को देना है। 2 दिन के बाद मतदान है, इस बार किसको चाहेंगे सरकार के तौर पे? सरकार के तौर पर उसी को चाहेंगे जहाँ नारी सुरक्षित हो, लोगों को रोज़गार मिले और लोग सुरक्षित घर से निकले और घर पहुँचे, वैसी सरकार चाहेंगे। तो पिछले 5 साल में क्या कहना चाहेंगे, कुछ ऐसा लगा? 5 साल में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है और ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था भी सही रहा है, लेकिन थोड़ा सा समृद्धि भी ज़रूरी है। इसमें भाजपा हमेशा समृद्धि की सरकार लाई है, हमेशा लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश की है और बेरोजगारी दूर करने की कोशिश की है। कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है झारखंड में, इनके कारण इन्वेस्टर आएगा तो लोगों को रोज़गार बढ़ेगा। तो चाहेंगे कि दोबारा एक बार सरकार बदले और बीजेपी आए। 2 दिन के बाद मतदान है रांची में, इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? हम तो मोदी की ही सरकार देखना चाहेंगे। क्यों, कल गए थे देखने? नहीं, हम गए तो नहीं थे, लेकिन हम पसंद करते उनको, मोदी को। कुछ पॉइंट्स बताइए। पॉइंट्स है कि बहुत सारा काम कर रहे हैं मोदी, जो आज तक नहीं हुआ तो वो सब काम हो रहा है। और इस बार जो सरकार चल रही है इस पे क्या कहेंगे? ठीक है, पर हम लोग मोदी को ही पसंद करते हैं, हमारी पसंद मोदी ही है। आप क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार। हाँ, क्योंकि ये सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, प्लस आम लोगों के लिए लूट बहुत है। जो आम पब्लिक है, जो जनरल आदमी है, अभी घर लोग बना नहीं पा रहा है। बालू मिल रहा है, पहले बालू 2000-2500 में मिलता था ट्रक, अभी 9000 में मिल रहा है बालू तो मिल रहा है। कहता है कि बालू का ये हो रहा है, सरकार कह रही है कि हम उसको भ्रष्टाचार, लेकिन ये पैसा जो आम पब्लिक का जो 2500 में मिल रहा था, जो 9000 में मिला, ये 7000 रुपया ये तो केवल उन्हीं सरकार में जा रहा है, चाहे वो प्रशासन में हो या मंत्री में हो, वही लोग खा रहा है इसको। आम पब्लिक तो इसमें पिसा जा रहा है। लेकिन इससे पहले तो सरकार आखिर मोदी की ही थी, यहाँ पर रघुवर सरकार थी, तो फिर उनको क्यों नहीं चुना उस समय? उस समय तो चुना गया था, लेकिन अब लोगों का जो बहुत सारे लोगों का ये था, राय था, क्या था नहीं था, लेकिन हम लोग हाँ गलतियाँ तो कुछ हुई कि उससे लोग ये हो गए, प्लस उन लोगों का जो आपस का जो पार्टी जो था, मतभेद था, दोनों पार्टी में हुआ, अलग अलग इलेक्शन हुआ। इस बार सब जुड़ करके लड़ रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि ये सरकार आए और आम लोगों के लिए काम करे, सब सुख सुविधा रहे, प्रशासन अच्छा रहे, लोगों के हित में काम करे, महिला का सुरक्षा हो, बस। अब की बार किसकी सरकार? देखिए, इस बार अब की बार फिर से जेएमएम की सरकार, गठबंधन की सरकार इस बार बनने वाली है। 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सभी मिलकर लगे हुए हैं। इस बार पूर्ण बहुमत के साथ जेएमएम की सरकार बनेगी और फिर से दोबारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पे। बार मतदान है रांची में, किसको देखना चाहेंगे? हम तो बीजेपी सरकार को देखना चाहेंगे। क्यों ऐसा? मैम, हेमंत सरकार कोई काम नहीं किए, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता पर कोई काम नहीं किया पहला नंबर। लेकिन उन्होंने मैया सम्मान योजना चालू किया। मैम, मैया सम्मान योजना आप अभी चला के क्या कर लिए? एक इलेक्शन से पहले आप चला के क्या कर लिए? उससे पहले आप चलाते, जब आप आए थे सरकार में, उसमें चलाते तो अच्छा होता। अभी आप इलेक्शन है दिसंबर में, आप चला रहे हैं, अभी पहले से 2 महीना पहले चला रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उससे? तो अब की बार मोदी सरकार 2 दिन के बाद इलेक्शन है, मतदान होगा, इस बार किसको मतदान देंगे? जेएमएम को। कारण ये है कि रांची में बहुत अच्छा सा काम हो रहा है अभी, और सभी क्षेत्रों में भी काम देखा जा रहा है, और हम लोग हमेशा से जेएमएम को ही वोट दिए। तो इस बार भी जेएमएम को ही देंगे? जी। और रोजगार की अगर बात करें तो? रोजगार की बात करें तो जैसे अभी हम ग्रेजुएटेड और अभी तक हमको वैसा तो अच्छा नौकरी नहीं मिला है यहाँ पे झारखंड में। लगता नहीं कि मिलना चाहिए? मिलना चाहिए बिल्कुल,
क्योंकि सभी स्टूडेंट्स, हम तो जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएटेड हैं, बहुत अच्छी जो बात है। झारखंड का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है। फिर भी जेएमएम की सरकार में कितने नहीं रोजगार मिला आपको? हाँ, कह सकते हैं। तो फिर से देखना चाहेंगे उन्हीं को आगे 5 सालों तक। बट स्टिल वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारे क्षेत्रों में तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो मेरा तो बिजनेस है, मैं बिजनेस से मेरा चल रहा आपका बिजनेस है, लेकिन और लोगों का? और लोगों का जैसे वैसा तो कुछ आइडिया नहीं है मुझे। और लोगों के लिए मिलना तो चाहिए बिल्कुल। 2 दिन के बाद मतदान है, इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? जहाँ तक मेरा मत है कि इस राज्य में अगर बीजेपी की सरकार आती है, जो केंद्र में सरकार आज के समय में, तो ज़्यादा विकसित राज्य बन सकता है हम लोगों का। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो हमारा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है और इतने दिनों में आज राज्य की स्थिति बहुत बुरी है। और हम लोग को अगर राज्य को अपने विकसित और विकास करना है तो गवर्नमेंट वही आनी चाहिए जो मतलब हमारे देश से घुसपैठ को बाहर कर सके, जो हमारे। हाँ, अगर बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन ने जो 5 साल में जो काम किए, उसमें से आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये काम में कमी रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करते तो बेहतर होता, ऐसा कुछ? तो जमीनी स्तर पर तो मुझे इंडिया गठबंधन में कोई काम नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल। ठीक है। और अगर बात करते हैं 2019 में जो गलतियां भाजपा से हुई, तो इस बार क्या लगता है कि सुधारना चाहिए? हाँ, जरूर। बीजेपी को अब अगर झारखंड में स्थिति देखा जाए बीजेपी की, तो बीजेपी का शासन काफ़ी दिनों तक रहा है, लेकिन उसको कार्य करने की काफ़ी ज़रूरत है इस राज्य के मतलब हित के लिए। जमीनी स्तर क्या चेहरा किसको देखना चाहेंगे? बीजेपी से किसी को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हर जगह बीजेपी अच्छा ही कर रहा है, गरीबों का ध्यान रख रहा है, राशन मुफ्त में दे रहा है, हर तरह का काम, कल्याणकारी काम कर रहा है, इसलिए बीजेपी को ही वोट देना उचित है। लेकिन 1,000 रुपया मैया सम्मान योजना, ये सब बेकार चीज़ है। ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता इससे किसी का, है ना। डेवलपमेंट के लिए कुछ रोड वगैरह का काम करे, अच्छा से कि पानी का व्यवस्था करे, ये सब करे तो डेवलपमेंट है। ये 1,000 रुपया 4 दिन की चांदी, फिर अंधेरी रात कल को बंद कर देगा, क्या करेगा ये वोट दिया इस पर खत्म हो गया। हेमंत सुरेश के देखेंगे, वो पैसा दे रहा है। 1,000 रुपए दे रहे इसलिए? अब 2500 देने वाला है। 2500 देंगे इसलिए? अच्छा, हमारे पास नहीं हुआ है, हमको नहीं मिल रहा पैसा। पता नहीं का हो गड़बड़ी है कि क्या सबको नहीं मिल रहा है। एक महीना भी नहीं मिला है? को नहीं मिला है, को बार नहीं मिला है। फॉर्म भरे थे? भरे 3 बार भरे हैं, 3 बार। अच्छा, तो क्या बोल रहा है? पता नहीं कहाँ पास हो रहा है, कहाँ मिल रहा है। राशन कार्ड है, राशन कार्ड सब कुछ देवाल है, सब देवाल है, सब देवाल है, लेकिन कहाँ दे रहा है? अभी नहीं दे रहा, आगे में देगा क्या लग रहा? नहीं, गड़बड़ी कहाँ दे पैसा? तो फिर वोट किसको दीजिएगा? देंगे, अब देखते हैं का। फिर भी हमको तो सब दिन मोदी के देखा आए हैं, सब दिन मोदी के दिए हैं। हम लोग तो झारखंड ये जेएमएम सरकार को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि उसका सरकार है। उसके सरकार में भले काम ना हो, लेकिन शांति बना रहा और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं ना के बराबर हुआ, या नहीं तो जेएमएम सरकार का मौका ना मिला हो काम करने का, या नहीं तो कुछ उसके साथ परेशानी हो। लेकिन कुछ ऐसा गांव, शहरी भी या गांव क्षेत्र में प्रेफरेंस दी, जैसे मैया योजना ला करके, या कुछ ये योजना ला करके जो कि ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा महिलाओं के लिए बेनिफिट मिला है। लेकिन मैया सम्मान योजना तो अभी लाए हैं चुनाव के पहले। हाँ, अभी लाए हैं तभी। लेकिन पिछले 4 साल सारा सरकार के ही नियम है। जब इलेक्शन करीब आता है ना, तो एक से एक योजना सरकार के दिखाई देता है, एक से एक मैंने ये क्या बोलते हैं, नौकरी के लिए ये निकलता है, वैकेंसी निकलता है। इससे पहले उन लोग को कुछ नहीं दिखाई देता। 2 दिन बाद रांची में मतदान है, इस बार किसकी सरकार देखेंगे? बीजेपी की। कारण ये है कि पिछले 5 साल में जेएमएम जो है कुछ भी काम नहीं की है, हर विभाग में लूट खसोट हुआ है और सड़क का हाल भी वही रहा। शिक्षा के क्षेत्र में भी बुनियादी सुविधा कुछ भी नहीं मिला है आम पब्लिक को।
एक नया इलेक्ट्रिक बिल के नाम में एक्स्ट्रा डिजिटल मीटर वो अभी लगाया हुआ है, एक्स्ट्रा बिल आ रहा है पहले की अपेक्षा। और अभी मैया योजना के नाम में 1000 रुपये जो देके लालच प्रलोभन दिया जा रहा है, उससे तो और जो मतदाता है जागरूक हो ही गया है कि मुझे मतदान के समय करीब करीब मिल रहा है। तो इसमें नहीं लगता है कि मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट उनको बोलना। तो किसकी सरकार आनी चाहिए? चेंजिंग चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया गवर्नमेंट बने तो मतलब जिससे रांची का कुछ डेवलपमेंट हो। पिछले 20-22 साल से हम लोग यही देख रहे हैं कि रांची का स्थिति बहुत बुरा है हर क्षेत्र में। ट्रैफिक का ले लीजिए, रोड का ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, प्राइवेट स्कूल जिस तरह दोहन कर रही है पब्लिक का, उस तरह का देख लीजिए सभी चीज़ में। लेकिन चुनी हुई सरकार जहाँ तक बोलेंगे उसमें कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, तो कोई अलग पार्टी देखना चाहेंगे या? हाँ, अलग ही पार्टी है। अब जिसे मान लीजिए अभी बीजेपी हेमंत सरकार है, अब फिर से चेंज करके देखना चाहते हैं। जयराम ने भी खड़ा हो गया है। जयराम जी का है, लेकिन एक वो सरकार नहीं बना पाएगी ना। अभी अस्थिर गवर्नमेंट के लिए कम से कम ऐसा पार्टी को हम लोग चुने जो 5 साल अस्थिर रहे। तो एक तो आपका जेएमएम कांग्रेस ही सब है, एक बीजेपी है। तो बीजेपी में ज़्यादा विश्वास हो रहा है आदमी का। 2 दिन बाद यहाँ पे चुनाव है रांची में, किसकी सरकार देखेंगे? बीजेपी के। क्यों? हम लोग को बीजेपी ज़्यादा बेनिफिट लगता है। कल मोदी जी आए थे, गए थे देखने? इतना भीड़ में हम लोग नहीं सकेंगे, लेकिन हाँ खुशी है वो आए रांची में। तो मोदी की सरकार आएगी तो क्या लाभ होगा? लाभ तो देखिए किसी की भी आए, लेकिन महिलाओं के लिए क्या कुछ रहेगा? जो भी उन्होंने अगर प्रोमिसेस किए वो पूरे हो जाएं। गवर्नमेंट किसी की भी आए, बस प्रोमिसेस पूरे हो जाएं। मेरा पर्सनल बीजेपी है। तो जेएमएम क्यों नहीं? नहीं, मैं जेएमएम नहीं, मेरा पर्सनल बीजेपी। किसको देंगे वोट? मेरा तो एक ही नारा है, हेमंत दोबारा, समझ गए? क्योंकि इस बार हमको अपने मतलब अपने नज़रिए से कम से कम हम लोग को एक फ्लाईओवर मिल गया, बिजली बिल माफ़ हो गया, मेरा खास कर तो मेरा माफ़ हो गया, बाकी का अदरवाइज हम नहीं जानते। फिर छोटा मोटा काम जो भी है चीज़ें देख रहे हैं हम अपने हिसाब से, तो वो हो ही रहा अच्छा से। फिर कोरोना के टाइम पे भी अच्छे से, जिस तरह झारखंड ऑक्सीजन वगैरह का कमी हो गया था, बट झारखंड उसको अच्छे तरीके से संभाला था। उस समय हेमंत दा का सरकार था और बढ़िया से सरकार चलाई। अब रहा सवाल भी छोटा मोटा, हर सरकार में त्रुटियां होती हैं, बट अभी तक मैंने यही देखा है कि अच्छे से सरकार चली है। रोजगार मिला? रोजगार देखिए हर इसे पूरे सेंट्रल से आप हर एक स्टेट पे आप जाएंगे, ये मुद्दा है कि आप रोजगार पे निकालेंगे कि नहीं, रोजगार नहीं मिला जिसकी वजह से सरकार खराब चली। आप हर एक मुद्दे पे भी आप देखिए, सिर्फ रोजगार पे नहीं कर सकते। हाँ, रोजगार नहीं मिला, हम इस पे हैं क्योंकि हम भी एक वो हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन के पास भी रोजगार थे जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। ऑब्वियसली उन्होंने जितना प्रयास किया है और करेंगे, मेरा यही दावा है कि आने वाले समय में करेंगे तो अच्छा बात है, नहीं तो फिर समय सबका परीक्षा लेता है, उनका भी आकलन हो जाएगा कुछ समय के बाद कि अगर ऐसा मैनिफेस्टो में करते हैं और चीज़ें नहीं होगा। देखिए, हम लोग हिंदुत्व के लिए कार्य करते, ठीक है, जो हिंदुत्व के लिए कार्य करेगा हम लोग उसी को वोट देंगे। किसको? जो हिंदुत्व के लिए कार्य करेगा, जो चिन्हित अभी नहीं हुआ है, चिन्हित हो जाएगा, जो चिन्हित रहेगा उसको हम लोग, हिंदुत्व के लिए जो कार्य करेगा, हिंदू सामाजिक कार्य जो करेगा हिंदू के लिए, उसी को हम लोग वोट देंगे। आप? उसी को देंगे वोट हम लोग। लेकिन 1,000 रुपये तो जेएमएम भी दे रहा है, मैया सम्मान योजना। तो अभी मोदी सरकार भी तो 2100 का चालू करने वाला है ना। तो ऐसा नहीं लगता वो एक प्रलोभन है? प्रलोभन तो है ही 1000 वाला, और 2100 वाला? 2100 वाला भी प्रलोभन है। तो फिर दोनों में से किसको चुनेंगे? पैसा को नहीं चुनना है, काम को चुनना है। काम जो करेगा, जो काम करेगा उसी को हम लोग चिन्हित करेंगे, ठीक है। और पैसा का कोई इसमें समस्या वाला बात नहीं है। पैसा को 2500 दे, चाहे 1500 दे, चाहे कुछ भी दे, उससे हम लोग को मतलब नहीं। जो हिंदुत्व के लिए कार्य करेगा, जो एक कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करेगा, उसी को हम लोग चिन्हित करेंगे और उसको वोट हम लोग देंगे। लेकिन अभी तो ओवर ब्रिज भी बन गया, उद्घाटन भी हो गया। अगर काम की बात करें तो गठबंधन सरकार किया, हेमंत सोरेन। ब्रिज का बात है ना, कि ब्रिज का बात ऐसा है कि ब्रिज बन गया, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ काम उसमें चल ही रहा है, तो उसमें भी हम लोग को सोचने समझने वाला बात है। बस बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है।
लेकिन इस बार तो टिकट सब लोग अपना बहू को, बेटा को ऐसे दिया है। नहीं, हम लोग नहीं देते हैं। भाजपा में ऐसे टिकट हम लोग भाजपा में ही देते हैं। 1977 से हम लोग भाजपा में ही दे रहे हैं। ये लोग का नीति बहुत गंदा नीति है। कौन सा नीति? ये लोग सब गठबंधन सब सही आदमी थोड़ी है। हम लोग तो पेपर देखते हैं, हम लोग बचपन से देख रहे हैं ना, पूरा राजनीतिक हम लोग जानते हैं। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी इधर जितना है सबका क्या क्या करतूत किया है सब हम लोग नहीं जानते हैं।